नमस्कार दोस्तों। अब तक हमने समझ लिया कि राशि क्या होती है, भाव क्या होते हैं और लग्न किस प्रकार से पूरी कुंडली की नींव का काम करता है। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि अगर भाव, जैसा कि आप कुंडली में देख रहे हैं, ये सभी भाव को दर्शाते हैं और इसमें लिखे हुए नंबर्स राशि को दर्शाते हैं। तो अगर भाव जीवन के अलग अलग क्षेत्र हैं और राशियां उन क्षेत्रों का वातावरण है, उसका एटमॉस्फेयर है, तो वास्तव में काम कौन करता है, यहीं से ग्रह की भूमिका शुरू होती है। इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक घर है, उस घर का ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, बाकी कमरे अलग अलग भाव को दर्शाते हैं। घर का जो माहौल है, रंग रूप है, सजावट है और उसका एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उसको राशियां दर्शाती हैं, जो कि इन भावों में जो नंबर लिखे होते हैं। ये फर्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस है, मतलब पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव। और इसमें जो राशियां लिखी हुई हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर 10 नंबर लिखा है तो ये मकर राशि यहाँ पर हुई, लेकिन भाव कौन सा हुआ? पहला भाव। तो भाव जीवन के अलग अलग क्षेत्र हैं और राशियां उन क्षेत्रों की वातावरण, एटमॉस्फेयर को दर्शाती हैं। तो ऐसे ही आप समझिए, जैसे घर का ये ड्राइंग रूम हो गया, ये बेडरूम हो गया, ये किचन हो गया। इस तरह से सभी कमरे अलग अलग भाव हैं और घर का जो माहौल है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का रंग रूप, सजावट, वातावरण, वो सभी राशियाँ हैं। जैसे कि यहाँ 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, इस तरह से। लेकिन उस घर में रहने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है? वही है ग्रह, जो कि आज हम उनके कारक तत्वों के बारे में जानेंगे। यानी ज्योतिष में वास्तविक गतिविधि ग्रहों के माध्यम से ही दिखाई देती है, इसलिए ग्रहों को बिना समझे कुंडली को समझना लगभग असंभव है। अब एक एक करके सभी ग्रहों को समझते हैं, उनके कारक तत्वों को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले सूर्य, ग्रहों का राजा। सूर्य को केवल एक ग्रह की तरह मत देखिए, सूर्य आत्मा का कारक है। सूर्य, पूरा सौरमंडल जो है सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, इसलिए ज्योतिष में सूर्य उस शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो केंद्र में बैठकर व्यवस्था को संचालित करती है, व्यवस्था को चलाती है। सूर्य हमारा आत्मविश्वास है, सूर्य हमारी पहचान है, आइडेंटिटी, और सूर्य हमारा अधिकार क्षेत्र है, अधिकार है। सूर्य वह भावना है जो कहती है कि मैं कौन हूं। फिर एक बार आइडेंटिटी की ही बात करती है, आइडेंटिटी। इस कारण से सूर्य को पिता का कारक माना जाता है, क्योंकि परंपरागत रूप से क्या है, पिता परिवार में दिशा देने वाले और नेतृत्व करने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। परिवार को कैसे चलाना है, कैसे गाइडेंस देना है, ये सभी पिता ही करते हैं, इसलिए सूर्य को पिता का कारक माना जाता है। सरकार, प्रशासन, राज्य, अथॉरिटी भी सूर्य के ही अधीन माने जाते हैं, क्योंकि ये भी व्यवस्था चलाने का काम करते हैं। सूर्य का संबंध हमारे हृदय, हार्ट से है। जैसे सूर्य मंडल में सूर्य केंद्र है, वैसे ही शरीर में हृदय केंद्र की भूमिका निभाता है। अब देखिए, आंखों का संबंध भी सूर्य से ही माना जाता है। सूर्य से हड्डियों का संबंध माना जाता है, क्योंकि आंख जो है, प्रकाश के बिना दृष्टि संभव नहीं है, सूर्य में ही प्रकाश होता है। हड्डी और शरीर की मूल संरचना पर भी सूर्य का प्रभाव माना गया है। तो इस तरह से हड्डियां, ईगो, अहंकार भी सूर्य के ही डोमेन में आता है। मान, सम्मान, यश, पद, प्रतिष्ठा, ये सब सूर्य के डोमेन में आते हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा की। देखिए, सूर्य अगर आत्मा है तो चंद्रमा मन है। हमारे भावनाओं को नियंत्रण करना, भावनाएं जितनी भी हैं सब चंद्रमा से देखी जाती हैं। किसी घटना पर आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया कैसी होगी, यह चंद्रमा बताता है। आप रिएक्ट कैसा करेंगे, यह चंद्रमा बताता है। इसलिए चंद्रमा का जो संबंध है वो मन से है, भावनाओं से है, मानसिक शांति से है, हमारी मानसिक स्थिति से है। चंद्रमा जल तत्व से जुड़ा हुआ ग्रह माना जाता है और जल तत्व चंद्रमा का तत्व होता है। इस कारण से उससे रक्त का भी विचार करते हैं। रक्त को हम, ब्लड को चंद्रमा से देखते हैं। जितने भी हार्मोन्स हमारे बॉडी में हैं वो भी चंद्रमा से देखते हैं। अगर चंद्रमा बहुत पीड़ित हो गया, स्पेशली फीमेल के चार्ट में, क्योंकि चंद्रमा एक स्त्री
ग्रह है, तो अगर फीमेल के कुंडली में बहुत पीड़ित हो गया चंद्रमा तो हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल डिसबैलेंस और हार्मोनल डिसऑर्डर देता है। चंद्रमा हमारे माता का कारक है, हमारे भोजन फूड का कारक है। हम कैसा फूड खाते हैं, कैसा खाना पसंद करते हैं, ये सभी चंद्रमा से देखते हैं। नींद, रेस्ट और कंफर्ट। मां का संबंध चंद्रमा से इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि जीवन में सबसे पहली भावनात्मक सुरक्षा हमें मां से प्राप्त होती है। इमोशनल सिक्योरिटी, हमको कितनी इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए, हमारा इमोशनल स्टेट कैसा है, ये सभी चंद्रमा से देखते हैं। अब बात करते हैं मंगल देव की। देखिए मंगल क्या है? एक्शन है, ऊर्जा है, इनिशिएटिव की ऊर्जा, शुरुआत करने की ऊर्जा। किसी काम को हम शुरू कैसे करते हैं, मंगल एक्शन है। मंगल वह शक्ति है जो आपको केवल सोचने नहीं बल्कि उठकर काम करने के लिए प्रेरित करती है, शुरुआत करने की ऊर्जा। इसी कारण से साहस, पराक्रम, किसी भी चीज की शुरुआत, इनिशिएटिव, ये सब मंगल के डोमेन में आते हैं। करेज, जैसे यदि कोई चुनौती आपके सामने आ जाती है तो आप उसका सामना कैसे करते हैं, यह मंगल बताता है। बॉडी में ब्लड सेल्स, रक्त कोशिकाओं का कारक मंगल है। बोन मैरो का कारक मंगल है। पावर, सिक्योरिटी, भाई बंधु जो हैं वो भी मंगल के अधीन में आते हैं। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, ये सब मंगल के उसमें आता है। तो अब आगे हम लोग बुध के ऊपर बात करते हैं। देखिए बुध क्या है? एजुकेशन का कारक है, शिक्षा का। लेकिन बुध को केवल पढ़ाई का ग्रह समझना गलत होगा। बुध समझने, सीखने, बातचीत करने की क्षमता को दर्शाता है। आप जानकारी को किस तरह से प्रोसेस करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई नॉलेज आपको मिली, कोई जानकारी आपको मिली, उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, उसको कैसे समझते हैं, यह भी बुध ही बताता है। एजुकेशन, समझ, बुद्धिमत्ता, कम्युनिकेशन स्किल, इसकी बात हो गई। वाणी, हमारी वाणी किस प्रकार से होगी। डॉक्यूमेंट्स, पेपर वर्क जितने भी हैं, डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जिसके भी कुंडली में बुध बहुत पीड़ित होता है उनको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, पेपर वर्क होने में उनको दिक्कत आती है। राइटिंग स्किल, हमारी लेखन क्षमता। नर्वस सिस्टम, पूरे नर्वस सिस्टम का अधिकार बुध पर ही है, इसलिए अगर बुध बहुत पीड़ित होता है तो ऐसे लोगों को नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम, नसों से संबंधित समस्या, साथ ही साथ नींद में समस्या आती है, क्योंकि नर्वस सिस्टम पर जब प्रॉब्लम आएगा तो नींद में प्रॉब्लम आएगी। यही पूरे शरीर में संदेश पहुंचाने का काम करता है। हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो भी बुध से देखे जाते हैं। मामा, हमारी बहन, बुआ, बेटी, ये सभी बुध से देखी जाती हैं। छोटी छोटी बच्चियां बुध से देखी जाती हैं। स्किन, हमारी जो त्वचा है। टच, हमारे टच का जो फील है, हम टच को कैसा महसूस करते हैं। दांत, हमारे दांतों को भी बुध से ही देखा जाता है। अब आते हैं जुपिटर, गुरु पर। देखिए बृहस्पति एक्सपेंशन के कारक हैं, गुरु विस्तार हैं, गुरु ज्ञान हैं। गुरु वह शक्ति है जो जीवन को बड़ा बनाना चाहती है, एक्सपेंशन। ज्ञान, विजडम। देखिए जो किताबी नॉलेज होता है वो गुरु नहीं है, वो बुध है। लेकिन हमारा जो विजडम है उसको गुरु से डिनोट करते हैं। आप यह समझ लीजिए कि नॉलेज और ज्ञान में डिफरेंस होता है। नॉलेज किताबी हो सकता है बट ज्ञान जो होगा वो व्यवहारिक तौर पर काम करेगा, तो विजडम को हम गुरु से देखते हैं। चाइल्ड, बच्चों का कारक, बच्चों के कारक गुरुदेव हैं। टीचर, हमारे गुरु के कारक गुरु ही हैं, बृहस्पति। धन, ज्ञान, सद्बुद्धि, ओवरऑल वेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं गुरु। बच्चों का सुख, जीवन में मार्गदर्शन देने वाले लोग गुरु के अंतर्गत आते हैं, मार्गदर्शक। गुरु से हम ईगो देखते हैं। देखिए गुरु का ईगो और सूर्य का ईगो, इन दोनों के ईगो में फर्क होता है, लेकिन उसकी चर्चा हम आगे डिफरेंशिएट करके करेंगे जब और आगे जाएंगे क्लासेस में। गुरु से लीवर को देखते हैं, जो हमारा लीवर होता है, डाइजेशन सिस्टम होता है, पाचन शक्ति को गुरु से देखते हैं। गुरु स्त्री के कुंडली में पति के कारक माने जाते हैं और गुरु आध्यात्मिक ज्ञान के कारक हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं शुक्र। शुक्र क्या है? शुक्र जीवन का आनंद है। सुख जो होता है वो शुक्र से रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र से भक्ति भी देखते हैं, डिवोशन भी देखते हैं, क्योंकि शुक्र देखिए उच्च का कहां होता है? शुक्र बृहस्पति की राशि मीन राशि में उच्च का होता है
और मीन राशि डिवोशन की, भक्ति की राशि है। तो शुक्र से हम भक्ति और डिवोशन को देखते हैं। आप कितना डिवोटेड हो सकते हैं किसी के प्रति, आप कितनी अच्छी भक्ति कर सकते हैं, ये सभी शुक्र दर्शाता है। शुक्र वह ग्रह है जो हमें सुंदरता का अनुभव कराता है, रिश्ते, प्रेम, पति पत्नी का संबंध, सुंदरता, ब्यूटी, लग्जरी, आकर्षण, कला, संगीत, भोग विलास, प्रेम, ये सभी चीजें शुक्र से देखी जाती हैं। लग्जरी भी शुक्र के ही अंतर्गत आता है। देखिए, धन कमाना एक बात है, लेकिन उस धन का आनंद लेना दूसरी बात है। धन आप कमा के इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन उसको भोग कितना पा रहे हैं, ये शुक्र दर्शाता है। यहां पर देखिए, भोग, शुक्र जो है अगर अच्छा होगा आपकी कुंडली में तो आप उसका एंजॉय कर पाएंगे। मनी, खासकर भोग वाली वस्तु से रिलेटेड जो भी चीजें हो गई, मनी, धन को भी देखते हैं। किडनी, हमारे शरीर के जो गुर्दे हैं, किडनी है, उसको भी शुक्र से देखा जाता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट, जितने हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं वो भी हम शुक्र से देखते हैं, प्रजनन अंग। अब आइए शनि पर बात करते हैं। देखिए, शनिदेव क्या है? शनि का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं और डराया भी बहुत जाता है, लेकिन वास्तव में शनि डर नहीं है। शनि क्या है? रियलिटी है, वास्तविकता। हमें वास्तविकता को एक्सेप्ट करना पड़ता है जीवन में, और जब हम वास्तविकता को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने अंदर एक्सेप्टेंस बढ़ा लेते हैं, तभी हमारे जीवन में सक्सेस मिलना धीरे धीरे करके शुरू होता है। और इसमें कुछ लोग बहुत समय लगा देते हैं, कुछ लोग थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, इसीलिए शनि को डीले का भी कारक माना गया है। तो शनि क्या है? रियलिटी है, वास्तविकता। शनि जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। शनि मेहनत है। शनि धीमी गति को दर्शाते हैं, समय में धीमी गति को दर्शाते हैं। जीवन में जो चीज धीरे धीरे बनती हैं उनमें शनि की भूमिका होती है। हमारा करियर, श्रम, मेहनत, स्ट्रगल, संघर्ष, अनुशासन। देखिए, अनुशासन पे यहां हम बात करेंगे। अनुशासन सूर्य से भी देखा जाता है, लेकिन सूर्य का जो अनुशासन है वो आइडियलिस्टिक होता है, एक पंक्चुअलिटी को दर्शाता है। लेकिन शनि का जो अनुशासन है, शनि का अनुशासन कैसे है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे आपने कोई काम शुरू किया, अब उस काम को करते रहने तक में, जब तक वो काम खत्म नहीं हो जाता है तब तक आपको अनुशासित होकर के काम करना पड़ेगा। मतलब एक रूटीन बेस में काम करना पड़ेगा, तभी वो काम खत्म होगा। उस अनुशासन को शनि देव दर्शाते हैं। तो शनि देव के अनुशासन में और सूर्य देव के अनुशासन में ये डिफरेंस होता है। शनि धैर्य हैं, पेशेंस के कारक हैं। अगर शनि बहुत खराब है तो कुंडली में तो धैर्य की कमी होती है, पेशेंस की कमी होती है, इसलिए बहुत पीड़ा होती है। हमारे पैरों के कारक हैं, मांसपेशियों के कारक हैं, रोग, डिजीज के कारक हैं, दुख और पीड़ा के कारक हैं। ये सब शनि देव जो है दर्शाते हैं। पुराने रोगों को भी शनि देव दर्शाते हैं। अब आइए राहु की बात कर लेते हैं। राहु सबसे रहस्यमय ग्रहों में से एक है। राहु से हम रहस्य को देखते हैं। राहु वह जगह है जहां मन कहता है कि अभी और चाहिए, मतलब असंतुष्टि की जो भावना होती है उससे हम राहु से देखते हैं उसको। ऑब्सेशन, किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा या किसी चीज के प्रति अत्यंत आसक्ति हो जाना, ऑब्सेशन हो जाना। हाई एक्सपेक्टेशन, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, ऐसी एक्सपेक्टेशन जो कि रियलिटी से दूर रहती है, उसको राहु रिप्रेजेंट करते हैं। या आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, बिल्कुल डिफरेंट चीजें करना, अतरंगी चीजें करना जो कि कभी किसी ने ना किया हो, आपके घर, परिवार, सराउंडिंग में, उसको करना। राहु व्यक्ति को सामान्य सीमाओं से बाहर जाने के लिए प्रेरित करता है, वही आउट ऑफ बॉक्स हो गया। राहु से विदेश देखते हैं, आधुनिक तकनीक, भ्रम, असामान्य अनुभव, मतलब कि अनरियलिस्टिक एक्सपीरियंस जो होते हैं, बिल्कुल असामान्य अनुभव जो होते हैं, वो हम राहु से देखते हैं। राहु अचानक घटनाओं को प्रदर्शित करते हैं, तीव्र इच्छा, तीव्र एक्सट्रीम डिजायर को प्रदर्शित करते हैं। राहु तकनीक को, जो आधुनिक तकनीक होती हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरनेट को भी हम राहु से देखते हैं। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी राहु से ही देखते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि राहु केवल भ्रम नहीं देता है, राहु फोकस भी देता है। अगर फोकस अच्छे से हमने और सही दिशा में कर लिया तो राहु बहुत एक्सट्रीम पोजीशन पर आपको लेकर जा सकता है, बहुत ज्यादा आपके जीवन में गति दे सकता है, बहुत विस्तार दे सकता है पॉजिटिव वे में। और अगर ये चीजें नेगेटिव हो गई तो वो नेगेटिव वे में भी विस्तार दे सकता है, क्योंकि राहु ही नशे का कारक है।
राहु गलत संगति में फंसने का कारक है, क्योंकि राहु जब भी हमारे ऊपर राहु का प्रभाव होता है तो हमारा थर्ड आई ब्लॉक हो जाता है। सूर्य पे ग्रहण लगाने का काम, चंद्रमा पे ग्रहण लगाने का काम राहु ही करता है। तो ग्रहण का मतलब क्या हुआ कि उसको ढक लेना, वहां पर हमारा जो विवेक है उसका न काम करना, ये भी राहु का ही काम है। गुरु पर भी राहु ग्रहण लगा देता है। तो इस तरह से हम राहु को समझ सकते हैं। अब हम केतु की बात करेंगे। देखिए, केतु आध्यात्मिकता को रिप्रेजेंट करता है। केतु भीतर की यात्रा है, अंदर का जो हमारा स्व अनुभूति होती है, इंट्यूशन, ये सब केतु है। केतु अकल्ट को दर्शाता है। जितने भी ये ज्योतिष से संबंधित सब्जेक्ट हैं, पराविद्याएं हैं, साधना, ध्यान, तंत्र मंत्र, रहस्य, मोक्ष, केतु रूट को रिप्रेजेंट करता है, जड़ को, एकदम से जो नीचे की चीजें हैं, डेप्थ, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर के हम चीजों को समझना चाहते हैं केतु वाले डोमेन में। और वहीं पर केतु टॉप को रिप्रेजेंट करता है। तो हम कितना अपने जड़ों से जुड़े हुए हैं, इसको भी केतु से देखा जाता है। हम अपने फैमिली के, अपने लीनिएज के जड़ों से कितना जुड़े हुए हैं, ये भी हम केतु से देखते हैं। अक्सर जहां केतु होता है वहां व्यक्ति को लगता है कि यह क्षेत्र नया नहीं है, मानो पहले से जाना पहचाना है। क्यों? क्योंकि यह पूर्व जन्म, पास्ट लाइफ के अनुभवों से संबंधित ग्रह है। पूंछ वाले जितने भी जानवर हैं वो सभी केतु से रिप्रेजेंट होते हैं। डिससेटिस्फैक्शन, केतु का प्रभाव जब भी होता है तो एक्सट्रीम डिससेटिस्फैक्शन देता है। और केतु डिटैचमेंट का भी कारक है। केतु शुरुआत में तो बहुत अटैचमेंट देता है, बट धीरे धीरे समय के साथ साथ ये डिटैच कर देता है चीजों से, क्योंकि जब आप किसी चीज से अटैच होंगे तभी आप उससे डिटैच हो पाएंगे। तो केतु डिटैचमेंट का भी कारक है। केतु ब्रेक्स का कारक है, चीजों में ब्रेक करना, रोक लगाना, कोई काम चल रहा है उस पर रुक जाना, आपका कोई काम जल्दी ना होना, बार बार ब्रेक होना, बार बार हर्डल्स आना, ये सब केतु रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने केतु को समझा। तो आज हमने समझा कि ग्रह केवल आसमान में घूमने वाले पिंड नहीं है। ज्योतिष में हर ग्रह जीवन की एक विशेष ऊर्जा का प्रतिनिधित्व संचालन करते हैं। अब अगला बड़ा प्रश्न यह है कि यही ग्रह जब अलग अलग भाव में बैठते हैं तो उनके परिणाम बदलते कैसे हैं, क्यों बदल जाते हैं। अब अगली क्लास में हम इसी सब्जेक्ट को लेकर आएंगे।